सर, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सदर को ताउमर इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है, आप क्या समझते हैं, क्या ये मुस्तकबिल की कोई सियासी मनसूबाबंदी की झलक है? आखिर क्या अज़ाइम हो सकते हैं या मकसद हो सकता है तरमीम में इस नुक्ते का कि आप इस्तिस्ना हासिल कर लें? नहीं, पर बात सुने, आपको इतराज नहीं उठाना चाहिए। जब रेवड़ियों की तरह आप इस्तिस्ना बांट रहे हो तो बेचारे सदर साहब जो हैं, जो ऑनरेबल सदर साहब हैं, वो अपने हिस्से की रेवड़ियां क्यों ना लें? तो उनको भी हो गया तो ठीक हुआ। ये है, मतलब ये तो एक किस्म का बस ये हो गया, अपने आप को जमानतें दी जा रही हैं। लेकिन सर, आप प्राइम मिनिस्टर की तो तारीफ करना चाहेंगे। सर, आप प्राइम मिनिस्टर की तो तारीफ करना चाहेंगे। उन्होंने तो कहा है कि मैं कोई इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को नहीं मिलनी चाहिए, वज़ीर आज़म यकीनन कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। नहीं, देखिए, वजीर आजम की जो इम्यूनिटी ऐसे होती नहीं है, वो अगर ऐसा करते तो मजाक बन जाता। उन्होंने कोई इतनी बहादुरी या दलेरी या फराख दिली नहीं दिखाई, कहीं भी नहीं होता। इस्तिस्ना मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है हेड ऑफ स्टेट को। तमाम जो निजाम है, पार्लिमानी है, गैर पार्लिमानी है, प्रेसिडेंशियल है, जहां भी है उनको मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को कहीं नहीं मिलती। तो ये अपने लिए एक मजाक तो पहले बन चुका है, तो मजीद मजाक बन जाता। तो उन्होंने ये कहा, हाँ, और ओरिजिनल ड्राफ्ट में प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी का जिक्र कोई नहीं है। ये तो कोई उनके, वो क्या कहते हैं, खैर खा थे, जिन्होंने कहा जी जहां पे इतना कुछ हो रहा है तो आप भी ले लें। वो मजाक बन जाता। बिल्कुल, ऐसा मजाक तो पहले बना हुआ है सारा कुछ, लेकिन वो मजीद हो जाता। सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने 2006 में मिसाक जमहूरियत में नैब के खात्मे और आईनी अदालत के क्याम की बात की थी, और तब तकरीबन सब जमातों ने इस पर दस्तखत भी किए थे। आज जब वही नुकात तरमीम में शामिल हो रहे हैं तो पोजीशन का रद्द-ए-अमल आपके नज़दीक सियासी तजाद है या असूली इख्तलाफ है? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह को रहने दें, वो अपने वक्त की पैदावार थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आउट इन द कोल्ड थी। एक डिक्टेटर यहाँ पे बैठा हुआ था, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। मेरा ख्याल है उसके बाद दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को खोल कर ना पढ़ा होगा, ना उसका कुछ बात ही नहीं, क्योंकि अब हालात बिल्कुल ही और हो गए हैं। वो दोनों पार्टीज जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरीज थी, वो मरूने मिन्नत है इस मौजूदा निजाम के। जहां वो बैठी हैं, चाहे नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, उनके साथ मेहरबानी ना की जाती तो वो यहां ना बैठे होते। उनको कुछ नहीं मिलना था, सदारत नहीं मिलनी थी, असेंबलियों में जगह नहीं मिलनी थी, अपनी मिनिस्ट्रियां नहीं मिलनी थी, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट तो कुछ और था। ये करिश्मा तो फॉर्म 47 का हुआ है। लेकिन सर, फिर वहीं पे दूसरी बात, सर, दूसरी जानिब हमारा अपना आईन ही कहता है कि सबसे सुप्रीम जो है वो पार्लिमान है और कोई भी कानून साजी का इख्तियार पार्लिमान के पास है। तो फिर वही पार्लिमान अब कानून साजी कर रही है, तो क्या असूली तौर पर उन पर एतराज बनता है? देखिए ना, ये पार्लिमान जब आप कहते हैं ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उसका इम्प्लीकेशन होती है ड्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो मुजवजा जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट हमारे से वजूद में है, उसके बारे में आप ये कहेंगे कि वो सुप्रीम है। अब मेरी बनाई हुई हो, आपकी बनाई हुई हो, तो उस पार्लियामेंट ने कौन सा सुप्रीम होना है, कौन सी सुप्रीमेसी उसने दिखानी है। आप ये जो बने हैं, अब सही जो इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है, और अगर ऐसी कोई जर्नलिज्म होती तो वो कोशिश करती कि ये कब कोशिशें शुरू हुई थी, हुकूमत को जो सामने जो हमारी फसाड है उसे कब बताया गया कि ये पास करवाना है, ये मकसद पूरा करना है। बिल्कुल सही सर। कहां, किस मीटिंग में कहा होगा, पैगाम कौन लेकर गया होगा, किसको कहा होगा, आगे रद्द-ए-अमल क्या होगा। बात तो ये है कि किन पर्दों के पीछे, वो तो सर फैसल वाडवा समेत, सर वो तो फैसल वाडवा समेत बरमला कह रहे थे कि जी एक हफ्ता पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि 27वीं तरमीम तो भाई आप सोचे छोड़ दें, ये तो हो गई भी है पास, अब 28वीं पे ध्यान दें। बस वो जो कह रहे हैं, क्योंकि वो राजदान लगते हैं,
फैसल वावडा तो बरमला कहते हैं कि मैं उनके बहुत करीब हूं, तो वो जानते होंगे। सर मे बी वो 26 पहली तरमीम के वक्त ही सोच लिया गया हो। सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो एनएफसी अवार्ड्स की थी। एनएफसी फंड्स में कमी और फिर सूबों के इख्तियारात को कम करना था। क्या आप समझते हैं कि ये तरमीम वफाक और सूबों के दरमियान हम आगे बढ़ाएगी या मजीद नए सियासी तनाज़ात को जन्म देगी? और आई थिंक दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर डिबेट होने की ज़रूरत थी और ये करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये कम होंगे तो फिर हम देखते हैं किस तरह से वफाक तो खाली हो जाता है। यहाँ तरमीम की ज़रूरत थी। देखिए, एक तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी से जो उनको खदशा था वो एनएफसी अवार्ड में रद्दोबदल का, और उससे सिंध के पैसे कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, उसको उन्होंने इस तरमीम से निकाल दिया है। तो उन्होंने ये सामने रख के ये होशियारी की, उन्होंने कहा जी हमें इन चीजों पे रिजर्वेशन है, खासतौर पे जो आप एनएफसी अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसको खत्म करने चले हैं, लेकिन आर्टिकल 243 की हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। बिल्कुल सही सर। लास्ट क्वेश्चन, अपोजिशन ने भी इस तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन कोई ऐसा प्रेशर डाल सकती है, इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है? आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह बस ये भी एक अलामती मुखालफत होगी, अपोजिशन का भी नाम एक बराए नाम ही रह गया है? देखिए, जो जिस किस्म की प्रोटेस्ट वगैरह की जो एक माहौल होता था वो खत्म हो गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट को दबाने के इन 2-3 सालों में नए नए तरीके, नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं जो पहले नहीं, इतनी फरावानी से नहीं होते थे। तो प्रोटेस्ट का मेरा ख्याल है कोई इतना पोटेंशियल नहीं है, और ये बड़ी ट्रैजिक और अफसोसनाक बात है, क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का रास्ता रोकते हैं तो फिर ये और तरीके जन्म ले जाती हैं जो कि डेमोक्रेसी की जबान इस्तेमाल नहीं करती। पर जैसा कि हम अपने 2 मगरबी सूबों में देख रहे हैं, फिर हालात कुछ और बन जाते हैं। सर अब प्राइम मिनिस्टर की तो तारीफ करना चाहेंगे। उन्होंने तो कहा है कि मैं कोई इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को नहीं मिलनी चाहिए, वज़ीर आज़म यकीनन कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। नहीं, देखिए, वजीर आजम की जो इम्यूनिटी ऐसे होती नहीं है, वो अगर ऐसा करते तो मजाक बन जाता। उन्होंने कोई इतनी बहादुरी या दलेरी या फराख दिली नहीं दिखाई, कहीं भी नहीं होता। इस्तिस्ना मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है हेड ऑफ स्टेट को। तमाम जो निजाम है, पार्लिमानी है, गैर पार्लिमानी है, प्रेसिडेंशियल है, जहां भी है उनको मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को कहीं नहीं मिलती। तो ये अपने लिए एक मजाक तो पहले बन चुका है, तो मजीद मजाक बन जाता। तो उन्होंने ये कहा, हाँ, और ओरिजिनल ड्राफ्ट में प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी का जिक्र कोई नहीं है। ये तो कोई उनके वो क्या कहते हैं खैर खा थे जिन्होंने कहा जी जहां पे इतना कुछ हो रहा है तो आप भी ले लें। वो मजाक बन रहा था। बिल्कुल, ऐसा मजाक तो पहले बना हुआ है सारा कुछ, लेकिन वो मजीद हो जाता। सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने 2006 में मिसाक जमहूरियत में नैब के खात्मे और आईनी अदालत के क़याम की बात की थी, और तब तकरीबन सब जमातों ने इस पर दस्तखत भी किए थे। आज जब वही नुकात तरमीम में शामिल हो रहे हैं तो अपोजिशन का रद्द-ए-अमल आपके नज़दीक सियासी तजाद है या असूली इख्तलाफ है? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह को रहने दें, वो अपने वक्त की पैदावार थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आउट इन द कोल्ड थी। एक डिक्टेटर यहाँ पे बैठा हुआ था, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। मेरा ख्याल है उसके बाद दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को खोल कर ना पढ़ा होगा, ना उसका कुछ बात ही नहीं, क्योंकि अब हालात बिल्कुल ही और हो गए हैं।